उसके बाद हमारा जो एजेंडा है बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस ये आपको एक इमेज में मैंने समझाने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि आप इसको फोकस करके समझें। इस इमेज को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपने घबराना नहीं है। जैसे कि हमारे खान साहब कहते हैं कि आपको घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि ये बहुत ही आसान इमेज है जो कि आपको सिर्फ मुश्किल लगती है। अभी मैं आपको इसको एलेबोरेट करके देता हूँ। गाइस सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हमारे पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है। जस्ट थिंक फॉर योर कंप्यूटर, आपके पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी। ये क्या बोलता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि आपकी गली में, आपकी गली के पीछे या आपके इलाके में एक ऐसा ऑफिस होगा जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। गैस वहां पर से ही ऐसे ही ऑफिस से कंपनीज में इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपनीज इंटरनेट एंड इन योर इंटरनेट? इज फायरवॉल कि आप तो इंटरनेट आपके पास आ गया, आपने राउटर में तार लगाया, आप या फिर उसको डायरेक्टली वायर के थ्रू इंटरनेट चला रहे हैं या फिर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चला रहे हैं, बस आप इंटरनेट चला रहे हैं। बट इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट अ रूल। आप डायरेक्टली जो इंटरनेट आ गया वो यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दैट इज अ कंपनी। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल अकाउंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल हमारे पॉइंट्स हैं, तो हम उनको मैनेज करने के लिए बट वी यूज फायरवॉल। वो फायरवॉल डिफरेंट हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट हम इसमें नहीं देखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट आपको समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। हम फायरवॉल लगाते हैं, सिंपल समझ लें, एक फायरवॉल लग गई। फायरवॉल लगने के बाद अब जो है इंटरनेट आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज के पास आ जाता है। आया तो आप ये देखें। अच्छा, दूसरा समझें कि स्विच किसको बोलते हैं। बड़ा खतरनाक टॉपिक लग रहा होता है लोगों को, स्विच पता नहीं क्या आ गया। नथिंग। आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो तार दिया है, आप एक कंप्यूटर को दे दो, एक यूजर को, एक एम्प्लॉय को दे दो, जब उसको इंटरनेट का काम हो। जब वो इंटरनेट का काम कर ले, अब दूसरे को काम है तो आप वही तार उसको दे दो। क्या ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा काम ऐसा नहीं करना होता। तो हम क्या करते हैं, वो तार एक स्विच को देते हैं और उस स्विच में से अलग अलग तार हम अलग अलग एम्प्लॉयज को, अलग अलग यूनिट्स को हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा प्रिंटर भी अटैच होता है। प्रिंटर क्यों अटैच होता है ये मैं भी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो गाइस देखें, हम या तो इन वायर्स के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते थे, या फिर हमने एक और एक्सेस पॉइंट लगाया जो वाईफाई वाला राउटर था और उसको हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। सो वेरी बेसिक, वेरी इजी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि आप इंटरनेट प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, फिर उनके जरिए यूजर्स या तो वायर के जरिए, जिनको लैन कहा जाता है, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और या फिर वाईफाई के जरिए इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और इस फायरवॉल पे एमसीएस से सर्टिफाइड जो हम अभी सीखने वाले हैं, या सर्वर के थ्रू, इस ये फायरवॉल भी सर्वर पर होती है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग सर्वर पे भी फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सर्वर के थ्रू हम मैनेज कर रहे होते हैं कि हमें यूजर्स को क्या प्रिविलेजेस देने, हमें इनको क्या वर्चुअल मशीन अगर कोई बना कर दे रहे हैं तो क्या देनी है, उसको इंटरनेट का एक्सेस देना है तो इंटरनेट के एक्सेस में ये एसईओ वाला क्या चलाएगा, ये मार्केटिंग वाला क्या चलाएगा, और ये सेल्स वाला क्या चलाएगा, और डेवलपर्स क्या चलाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये हम प्रिविलेजेस दे रहे होते हैं। और जो है ये प्रिंटर, यस प्रिंटर। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार ये प्रिंटर में क्यों जो है इंटरनेट से, मेरे प्रिंटर का क्या ताल्लुक है, प्रिंटर कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है? शायद आपका मोबाइल, आपका जो फोन सिस्टम होता है कंपनीज में, वो भी इंटरनेट यूज कर सकता है और प्रिंटर भी यूज कर सकता है। वाई? बिकॉज एक एम्प्लॉय है एसईओ जिसके पास एक एसआरएस डॉक्यूमेंट आया, कोई भी उससे एसईओ का कोई डॉक्यूमेंट है और वो उसको प्रिंट करना है, तो क्या वो हर कंप्यूटर पे आप अलग प्रिंटर लगाओगे? नहीं, आपके प्रिंटर को इंटरनेट सर्विस दे दी जाती है और आप क्या करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर से जो भी डॉक्यूमेंट है आप क्यूरी भेजते हैं, प्रिंटर को एक्सेस करते हैं, और आप यहाँ पर प्रिंटर पे जाते हैं, आपके पेज पर वो प्रिंट हुआ हुआ होता है। चाहे वो यहाँ पर से आप भेजें, वो आप इंटरनेट पे एक्सेस भेजेंगे, वो यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाएगी फायरवेल से होते हुए और स्विच से होते हुए आपके यहाँ पर प्रिंटर पे आपके पास डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको किसी भी तरीके से समझा दूं। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बात समझ आई गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपका भाई हाजिर है, आपने कमेंट में लिखना है कि
तलहा मुझे समझ नहीं आई, मुझे एक्सप्लेन करो, और दैट इज माय जॉब कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। गाइस नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ वर्चुअल वर्क स्टेशन इन आवर कंप्यूटर, और फिर हम जो है उसके अंदर अपना एक विंडोज सर्वर R2 बनाने वाले हैं गाइस। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके लिए जो है मैं ये वीडियोस ला रहा हूँ गाइस। और जो है अब जो है हम MCS से ट्रेनिंग सर्टिफाइड होने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, तो बने रहिएगा और लेट्स स्टार्ट अवर लैब।